स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 से हिंदी ए चैप्टर 10 से वाक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक के भावार्थ को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग वाक के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। सब जुड़ जाइए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप लोग को मिलती रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नाव किसका प्रतीक है? अगर आप लोगों ने कविता पढ़े होंगे तो आपको पता उसमें बताया गया है कि नाव किसका प्रतीक है। तो नाव नश्वर शरीर का प्रतीक है। इस शरीर का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। कवियत्री उसे सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे क्या कर रही है? खींच रही है। यानी इस सांसों से हम लोग क्या कर रहे हैं? इस शरीर रूपी जीवन को क्या कर रहे हैं? ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वही कवियत्री यहाँ पे कहने का प्रयास करती। क्लियर है? अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? अर्थात कवियत्री क्या वहां पे बताती है कि ज्ञानी ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तो ज्ञानी किसका अभिप्राय है? उससे क्या अभिप्राय कर रही है? तो ज्ञानी उस व्यक्ति को कहा गया है जिसे आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को कवियत्री क्या कहते हैं? ज्ञानी की संज्ञा देते हैं, यानी कि ज्ञानी बताते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो अगर आप पढ़ोगे तो पहला ही जो पंक्ति है उसी पंक्ति में बताया ही गया है रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात कच्चा धागे की। यानी कि वो रस्सी जो है वो कैसी है? कच्चा है। यानी कि हमारी सांसों से रस्सी की तुलना की गई है। वह जो है क्या है? नश्वर है, टूटने वाला है। क्लियर है? अगली पंक्ति है, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवियत्री का तात्पर्य है कि वह परमात्मा से मिलना चाहती है। घर जाने की चाह कवियत्री पंक्ति में कहती है, तो उससे क्या तात्पर्य है कि परमात्मा को मिलना चाहती है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है। यानी ईश्वर उसे क्या कर दे? मोक्ष प्रदान करे, उसी से अभिप्राय है। फिर अगला प्रश्न है, कवियत्री के मन में कहाँ जाने की चाह है? उसकी दशा कैसी हो रही है? जब कवियत्री कहते हैं कि घर जाने की उनकी चाह है, यानी मोक्ष प्राप्त करने की उसकी चाह है, और ऐसे में उसकी दशा कैसी हो रही है? तो उस ये प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी दशा कैसी है। तो कवियत्री के मन में परमात्मा से मिलने की चाहत है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की चाहत है, और यह चाह जो है पूरी नहीं हो रही है। तो जब पूरी नहीं हो रही है तो कवियत्री क्या क्या हो रहा है? उसकी जो दशा है चिंताकुल हो रही है, बहुत ही पीड़ित है ना? पीड़ित है कि उन्हें जल्द से जल्द क्या हो? मोक्ष प्राप्त हो। आप लोगों को भी अगर कोई क्या होगा, कोई वस्तु अगर आप चाह रहे हैं, अगर वो नहीं मिल रहा हो तो आप भी व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं। तो ठीक वैसी ही जो अभी दशा है वो कवियत्री की भी है। क्लियर है? तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो था वह समाप्त हो गया। यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो होगी कुछ कुछ जो प्रश्न है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो चलिए, कवियत्री द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? यह प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न है कि जो कवियत्री प्रयास कर रही है घर जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो जो प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहा है? तो पढ़ते हैं, कवियत्री महसूस करती है कि उनका अंत समय अब निकट आ गया है, यानी कि वह मृत्यु को प्राप्त करने वाली है। और वह मृत्यु को प्राप्त करने वाली है तो ऐसे समय में कवियत्री सोचती है कि वो परमात्मा से तो अभी तक क्या हुई? मिल नहीं पाई है, यानी कि अभी तक उनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ नहीं है, ईश्वर से वह मिली नहीं है। तो जब वह ईश्वर से अभी अगर नहीं मिली है तो उन्हें लगता है कि उनका जीवन, उनकी साधना, जो उनकी जो ईश्वरीय भक्ति है, वो सभी क्या हो गया? वो व्यर्थ हो गया है। यानी कि उन्होंने अब तक जो ईश्वर को पाने के लिए प्रयास की थी, तो प्रयास क्यों की? ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। अब जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं, उन्हें परमात्मा से अगर मिल नहीं पाई है, तो जो भी प्रयास की थी वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। आप लोग भी अगर प्रयास करते हो पास होने के लिए, पढ़ाई करते हो, सालों साल पढ़ाई करते हो, अगर जब एग्जाम हो और आप लोग क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। तो फेल हो जाओगे तो आपका प्रयास जो है पास होने का वो क्या होगा? व्यर्थ हो गया।
तो ठीक उसी प्रकार कवियत्री ने भी बहुत लंबे समय से जीवन भर क्या की, ईश्वर की भक्ति की, आराधना की, ईश्वर को पाने का, लेकिन अब अगर नहीं मिल पाई तो उनके सारे प्रयास जो है वो क्या व्यर्थ हो गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है। जो कवियत्री कह रही बंद द्वार की सांकल खुल जाते हैं, तो ये खोलने के लिए ललद ने कुछ उपाय बताए हैं, कवियत्री कुछ उपाय बताते हैं। तो क्या उपाय बताया है, उसी वही प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या उपाय बताती है। ललद बंद द्वार खोलने संबंधी अपने विचार में कहती हैं कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो भोग और त्याग है, इन दोनों के बीच एक संतुलन बना करके चलना चाहिए। अर्थात इस संसार में रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, सुखों का भोग करते हैं, सुख ही सुख हम लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख और सुख आ जाए। लेकिन हम अच्छे कर्मों से दूरी बना लेते हैं, ईश्वर की भक्ति से दूरी बना लेते हैं। तो वही कह रही है कि भोग और त्याग, यानी कि हम कुछ क्या करें, सुख प्राप्त करें, तो कुछ ऐसे भी काम करें जो हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, उनको क्या करें, कुछ ना कुछ हम हमें देना चाहिए। यानी ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, तो ईश्वर जीवन के बदले हमें कुछ देना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। तो ये जो भोग और त्याग के बीच का जो संतुलन है वो बना करके रखना चाहिए, यह कवियत्री कहती है। फिर कहती है, ना तो भोगों में लिप्त रहना चाहिए अधिक, ना ही हमें इस संसार को अधिक भोग करना चाहिए, अधिक हमें सुखों का क्या करना चाहिए, ज़्यादा हमें भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए, संसार का सुख नहीं करना चाहिए, सुख नहीं झेलना चाहिए, और ना ही शरीर को कड़ी तपस्या में शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। तो ऐसा होता है कि क्या करता है, या तो संसार में सिर्फ सुख ही सुख चाहता है, सब कुछ जो भी उन्हें दिया गया है, किसी को धन संपत्ति है तो उसमें लीन है ना, समय व्यतीत कर रहा है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समझते हैं ईश्वर, सोचते हैं कि ईश्वर हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कड़ी तपस्या करने लगते हैं, है ना, और शरीर को कष्ट देने लगते हैं, तपस्या करते करते साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो वही कवियत्री कह रही है कि ना तो हमें संसार में सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ संसार में लिप्त रहना चाहिए, बुरे कर्म करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ तपस्या में लीन होकर के साधु सन्यासी बन करके संसार को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका एक मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। ना तो हमें संसार में पूर्ण रूप से लिप्त रहना चाहिए, और ना ही हमें साधु संत बन करके अपने शरीर को क्या करना चाहिए, कष्ट देना चाहिए, बल्कि उसका एक माध्यम मार्ग निकालना चाहिए। मध्यम मार्ग निकालने का अनुसरण करने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जीवन में जो है संतुलन बना रहेगा, और हम क्या करेंगे, परमात्मा को तब प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि अगर हम अपने जीवन में एक संतुलन लेकर के चले तो हम ईश्वर से मिल पाएंगे, और हमारे अंदर का जो द्वार है, यानी कि प्रभु मिलन से, वो खुल जाएगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न है, कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो जो प्रयास कवियत्री कर रही है ईश्वर से मिलन की, तो वो प्रयास तो है क्या, व्यर्थ हो रहे हैं। अब व्यर्थ हो रहा है तो उन प्रयासों का कारण क्या है। कवियत्री ने देखिए, कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे घड़े से की है। यानी कि जो प्रयास कर रहे हैं उसकी तुलना कच्चे घड़े से कर रही है। अब कच्चा घड़ा, अगर उसमें क्या करेंगे, कच्चे घड़ा जो है हम बनाए और उसमें जल अगर देते हैं, तो घड़ा तो कच्चा है, तो उस वो क्या करेगी, उसमें जल धारण करने की क्षमता रहेगी नहीं, उससे सभी जल क्या होगा, बह करके निकल जाएगी। तो उसी तरह हमारा यह शरीर जो है वह भी क्या है, एक कच्चे घड़े के समान है, कब टूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है। तो उसी तरह से जो ये कच्चे घड़े में हमारा जो समय है, पानी, और यहाँ कवित्री क्या पानी को तुलना करती है किससे, जीवन से, यानी कि हमारे समय से। अब ये कच्चे घड़े में जो समय है वो व्यतीत हो रही है, दिन ब दिन घटते जा रहा है। ये जो समय है रुका हुआ तो नहीं है, चल ही रही है, और एक दिन व्यक्ति क्या होगा, समय जीवन चक्र में क्या होगा, एक दिन व्यक्ति खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नश्वर शरीर है। तो वही बताने का प्रयास कर रही है कि मिट्टी के इन घड़े में जल रखने से जल क्या होगा, रिस कर बह जाता है, यानी कि समय सब खाली हो जाता है। तो इसीलिए कवियत्री ने अभी तक जो ईश्वर को प्राप्त करने की जो प्रयास किया है वह क्या हो रही है, अब निष्फल हो गया। क्लियर।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवियत्री क्या आवश्यक मानती है? तो पिछला जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि बंद साकल खोलने का अ, अर्थ क्या है, तो इसमें क्या है, बंद द्वार खोलने साकल खोलने के लिए कवियत्री क्या आवश्यक मानती है, या साकल क्या है, बंद द्वार की साकल दरवाजा, है ना? तो क्या आवश्यक मानती है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री का मानना है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, भोग विलास से आवश्यक दूरी बनाकर रहना चाहिए और भोग और त्याग के बीच का मार्ग निकालना चाहिए, यानी कि मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, जिससे क्या हो, भोग और त्याग में संतुलन बना रहे, संतुलन की भावना बनी रहे। बताया था ना, ना तो हमें अधिक संसार में लिप्त हो जाना है और ना ही हमें साधु सन्यासी बन करके क्या करना है, इस शरीर को कष्ट देना है, बल्कि एक मध्यम मार्ग निकालना चाहिए जिससे जीवन में एक संतुलन बना रहे। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5 नंबर अगला प्रश्न है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है, न खाकर बनेगा अहंकारी? आखिर ऐसी कवित्री क्यों कहती है? कि देखिए, प्रस्तुत अंश के माध्यम से कवित्री कहती है कि भोग से दूरी बनाते बनाते मनुष्य संसार से इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे सन्यासी बन वैराग्य मार्ग पर चलने लगते हैं। यानी कि क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति देखते हैं कि संसार से दूर हो गया, संसार उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, संसार को वो मतलब भोग विलास की वस्तुएं समझने लगता है, तो वो संसार को त्याग करके क्या करते हैं, वो एक अलग मार्ग अपना लेते हैं और साधु सन्यासी बन करके इस शरीर को कष्ट देने लगते हैं। तो इस संसार से इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे सन्यासी बन जाएंगे, बैरागी बन जाएंगे और वैराग्य मार्ग पर, है ना, चलने लगेंगे। अपने इंद्रियों को वश में कर, अच्छा, इंद्रियां क्या है, जो सेंस ऑर्गन्स है, उसको कितने हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा जो है, इनको वश में कर लेते हैं। और वश में जब कर लेते हैं तो जो वो व्यक्ति है वो क्या होते हैं, अहंकारी बन जाते हैं कि मैंने तो संन्यास प्राप्त कर लिया, मैंने तो सिद्धि प्राप्त कर ली। घमंड उनके अंदर एक आ जाता है, अहंकार की भावना आ जाती है। तो इसीलिए कवियत्री कहती है कि हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा अहंकारी बन जाएं। अगर हम लोग सब कुछ त्याग देंगे तो अहंकारी बन जाएंगे कि हमारे अंदर तो त्याग की भावना आ गई है, हम सन्यासी बन गए हैं, तो उससे भी हमें क्या होगा, ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, कवियत्री यहाँ कहती है। क्लियर है? फिर छठा प्रश्न है, अ, कवियत्री किसे साहब मानती है? वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बतलाती है? तो यहाँ जो साहब है, कवियत्री ईश्वर का प्रतीक मानती है। साहब किसको कहती है? ईश्वर को। जब आप देखोगे कि जो निर्गुण निर्गुण भक्ति के जो भक्त होंगे, निर्गुण भक्ति करते हैं, वैसे व्यक्ति सब ईश्वर को क्या साहब की संज्ञा देते हैं, यानी कि साहब मानते हैं, है ना? तो वो साहब को पहचानने का, तो ईश्वर को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? तो चलिए बताते हैं। कवियत्री अपने इष्ट देव यानी कि ईश्वर को साहब मानती हैं, जो मनुष्य भव सागर से पार करने में समर्थ है। उन्हें अपने साहब को पहचानने के लिए आत्मज्ञानी बनना चाहिए। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकते हैं। अब अर्थात यहाँ पे क्या कह रही है कि वैसे मनुष्य जिसको भव सागर पार करना है, तो भव सागर यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है, इस जो संसार से है मुक्त होना है, तो वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने ईश्वर को पहचानना चाहिए सबसे प्रथम। तो कहोगे कि क्या सर ईश्वर को वे लोग नहीं पहचानते हैं कि ईश्वर कौन है? नहीं, ईश्वर को पहचानने का अर्थ यह है कि ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान है। कवित्री कहती है ईश्वर हमारे अंदर ही हर विराजमान है और हर जगह विराजमान है। तो ऐसे में जो व्यक्ति मंदिर मस्जिद में अगर ईश्वर को ढूंढते हैं, तो वो तो आत्मज्ञानी नहीं हुए, उन्हें अपने खुद के आत्मा का ज्ञान नहीं है, यानी कि ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान है, कवियत्री कहती है। तो विराजमान है जो, तो वह व्यक्ति जो खुद जान लेते हैं कि ईश्वर अगर हमारे अंदर विराजमान है, और जो पहचान लेते हैं, तो वो आत्मज्ञानी हो जाते हैं। तो कवियत्री कहते हैं कि वैसे व्यक्ति ईश्वर को पहचान लेंगे, है ना? तो उन्हें अपना आत्मज्ञान होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने ईश्वर को पहचान पाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट कीजिए, भावार्थ पहले ही हम लोगों ने जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोग देख लिए थे। आप लोग जाओगे और सर्च करके आप देख लेना कि क्लास 9 सीबीएसई क्लास 9 हिंदी ए की जो वाक है वो आप लोग देखोगे, मिल जाएगी वीडियो, आप लोग देख करके
को भावार्थ देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई। यहाँ जेब टटोली कौड़ी न पाई का क्या अर्थ है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवयित्री ने हठ योग का सहारा लिया, इस कारण जीवन के अंत में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात क्या हुआ कि जब कवयित्री ने अपने जीवन में झांक करके देखा कि अब वो ईश्वर से मिलन करने जा रही हैं, जब ईश्वर से मिलन करना है तो उन्हें ईश्वर कैसे मिलेंगे, यानी कि मोक्ष प्राप्त कैसे होगा। तो उन्होंने अपने अंदर झांक करके देखा, यानी अपने बीते हुए समय में देखा कि उन्होंने क्या अच्छा किया। तो जब वह देखती है तो उन्हें प्राप्त होता है कि उन्होंने अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसीलिए कहा गया कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी कि अपने अंदर जब झांकी तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ईश्वर क्या हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। क्लियर है। फिर अगला जो कोटेशन है वह कह रहा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, सॉरी खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। जो कवित्री है वो कह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अर्थात उन्हें संसार में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम लोग संसार में लिप्त हैं, संसारिक जीवन को सुख भोग कर रहे हैं, हमारे पास जो भी है उसका सुख कर रहे हैं, सिर्फ हमें दुख का कुछ पता नहीं है, हम कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को अंत समय में क्या होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जब अंत समय में देखोगे कवित्री को, ठीक वैसी इसी तरह जब अंत में वह अपनी जेब टटोलती है, अर्थात पीछे अपना देखती है कि उन्होंने जीवन में क्या किया कि ईश्वर से मिलन हो, तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे में उसके विपरीत अगर जाए, जैसे कि अगर भोग विलास से दूरी बना ले, सांसारिक मोह माया से हम लोग दूरी बना ले, तो पूरी तरह से क्या होगा, हम लोग साधु सन्यासी का वेश में चले आएंगे, और ऐसे में हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी कि हम तो साधु बन गए, हम तो सन्यासी बन गए, हम तो सबसे पड़े हैं, ऐसे। तो ये चीज हम लोग को क्या करेगी, ईश्वर से मिलन में बाधा उत्पन्न करेगी। क्लियर है। तो 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न में कहा गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है वह बताइए। अर्थात जो हम लोग अगर कविता पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कौन सा पंक्ति आया है जिससे यह समझ में आता है कि जो हठ योगी है, कठिन साधना करते हुए भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि उन्हें उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, ईश्वर से वह नहीं मिल पाते हैं। यह भाव किन पंक्तियों से हमें मिलता है, तो उपयुक्त भाव प्रकट करने वाली निम्न पंक्तियां हैं, जैसे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दे क्या उतराई। यह जो पंक्ति है वह बतलाती है कि जो अंत समय में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, आई सीधी राह से, यानी कि जब वह संसार में आए हुए थे तो वह सीधी रास्ते पर था, यानी कि वह उनके अंदर कुछ भी क्या था, अहंकार की ना ही अहंकार की भावना थी, पूरा एकदम प्योर। जब छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो प्योर होते हैं, इस संसारिक सुख सुविधाओं से एकदम परे होते हैं, और जब संसार को जीते हुए वह क्या होते हैं, संसार से भटक जाते हैं, अच्छे कर्मों से भटक जाते हैं। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह, और पूरा जो जीवन है वह मोह और माया नामक दो नारियों के बीच में क्या होता है, यह पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर हम लोगों ने क्या किए, क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, जब देखते हैं तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता कि हमने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया जिससे ईश्वर हमें क्या करे, मोक्ष दे दे। तो माझी को दे क्या उतराई, यानी कि माझी जो नाविक होता है, जो ईश्वर है, वह हमारे जीवन के लिए हम ईश्वर को क्या देंगे, उस नाविक को क्या देंगे, अर्थात ये जो ईश्वर है वही हमें क्या किए, पूरा जीवन व्यतीत करने में, जीने में मददगार किए। ये जीवन, हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, तो उनको अंत में हम क्या दें, ये नहीं मिल पाता है हमें कुछ। क्लियर है। तो ये रही जो भी प्रश्न है
तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, जेब टटोली कौड़ी न पाई के माध्यम से कवियत्री ने क्या कहना चाहा है? इससे मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है? तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, इस कोटेशन के माध्यम से कवियत्री क्या कहना चाहती है? प्रस्तुत अंश के माध्यम से कवियत्री अपने जीवन के पाप पुण्य का हिसाब करती हैं, देखती हैं कि अपने अंदर झांक करके देखती है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कर्म किया है। कवियत्री अपने जीवन के अंतिम क्षण में विचार करती है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे भव सागर पार किया जा सके, यानी कि ईश्वर उन्हें मोक्ष दे दे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जब वे अपने अतीत में झांकती हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। हठ योग, आडंबर, बाह्य आडंबर, भक्ति का दिखावा आदि के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का जो प्रयास था वह असफल रहा। इस तरह का प्रयास भले ही जीवन में आजीवन किया जाए, पर उसके हाथ भक्ति के नाम कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं किया। जितना भी कुछ किया उन्होंने क्या किया? हठ योग किया, अपन दिखावा किया है, भक्ति का दिखावा किया है। तो ऐसे दिखावा करने से तो ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। आप आम जन को दिखावा दिखा सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो सब जानते हैं। अतः क्या होता है, जीवन के अंतिम समय में भव सागर को पार करने, यानी कि भव सागर अर्थात कि जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पाने के लिए मनुष्य अपनी जेब टटोलता है, यानी कि अपने अंतिम समय में पीछे झांक करके देखता है तो वह हाथ है उनका क्या होता है? खाली पाता है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया ऐसा कि उन्हें ईश्वर मोक्ष दे दे। इसीलिए मनुष्य को भक्ति का दिखावा, आडंबर, आलोचना से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, ये सब त्याग देना चाहिए। क्लियर है? फिर प्रश्न 2 पे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 2। वाक पाठ के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं। तो कवियत्री ने कविता में बताया ही है कि जो भक्ति उन्होंने की, उनको भक्ति में बहुत सारी बाधाएं आई हैं। तो कवियत्री ने कौन-कौन सी बाधाओं को बताई है, चलिए देखते हैं। कवियत्री ने परमात्मा को पाने के लिए के रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं बताई। क्षणभंगुर मानव शरीर और नश्वर सांसों के सहारे मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है, यानी कि जो हमारा मन है वो क्या है? क्षणभंगुर है, तुरंत इधर रहेगा तुरंत उधर। अगर आप लोग भी जैसे कि अभी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप लोगों का मन क्या होता है? स्कूल में अगर क्लास में पढ़ रहे होते तो बाहर में आपका मन खेल रहा होता है। ऐसे में जो हम ध्यान नहीं लगा पाते, एकाग्र मन नहीं कर पाते हैं, तो ये सब बाधाएं आती है। फिर कहती है शरीर और नश्वर सांसों, यानी कि यह जो सांसें हैं वह क्या है? नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है इसी के सहारे, क्षणभंगुर मन और नश्वर सांसों के सहारे ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा को पाने के प्रति मन जो है एक शांत एकाग्र रहना, है ना, शंकाग्रस्त रहना इत्यादि। अत्यधिक हम लोग क्या रहते हैं? संसार में भोग विलास में पड़े रहते हैं, ये इसमें लिप्त रहना, भोग से पूरी तरह से दूर होकर वैराग्य बन जाना। और हम लोग क्या करते हैं? या तो ईश्वर को पाने के लिए अधिक क्या करते हैं? दिखावा करने लगते हैं, बैरागी बन जाते हैं, और या तो संसार में अधिक क्या करते हैं? लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में या तो हम अधिक संसारिक मोह माया में लिप्त हो जाए और या तो पूर्ण रूप से वैरागी बन जाए। तो ये दोनों जो काम है वो क्या है? व्यर्थ है। ईश्वर को प्राप्त ऐसे में नहीं किया जा सकता है। तो मन में अभिमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा ऐसे में, है ना? तो हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए कि सहज साधना का मार्ग क्या करे? वो त्याग कर अपना जो हठ योग है उससे त्याग करके, नहीं मुझे पाना है तो ईश्वर को पाना ही तो है, कैसे भी पाना है। तो ये चीज हमें हठ योग नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, यानी कि एक संतुलन की भावना लेकर के चलना चाहिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वव्याप है, व्याप्त है। तो मतांतरों के चक्कर में हमें क्या करना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए अधिक कि हाँ ईश्वर तो 10 प्रकार के हैं, ईश्वर तो ऐसे हैं। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को एकाग्र मन से, मन शांत करके क्या करना चाहिए? उनकी आराधना करनी चाहिए, है ना? ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सार्थक प्रयास करना चाहिए। तो यही सब बाधाओं को कवित्री यहाँ पे बताती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।